नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिश ओपन गोल्ड मेडलिस्ट उन्नति हुडा, जिनकी मैच होने वाली है सुपर हिटर केटेथोंग के सामने। उन्नति हुडा का नाम जब मैंने पॉलिश ओपन में देखा था, मैंने क्लियर वर्ड्स में ये चीज़ बोली थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे उन्नति का नाम क्यों है। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल चैलेंज है पहले तो। सेकेंड ऑफ ऑल, ओर्लिन मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट वहीं पे साथ साथ में चल रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता है बैक कोर्ट में क्या चीज़ें चल रही है भाई, मे भी कुछ वीज़ा कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, नहीं पता मुझे। बट मेरे थॉट जो वहाँ पे उन्नति हुडा के रिलेटेड थे कि क्या अगर ये थॉट है ना कि जो उनकी इंजरी जो हुई थी उसके बाद 2-3 महीने वो नहीं खेल पाई है, वहाँ पे जितने रैंकिंग पॉइंट्स और इंजरी के बाद थोड़े टाइम के लिए तो रैंकिंग पॉइंट्स उतने कम नहीं होते हैं, बट जो फर्स्ट राउंड है ऑल इंग्लैंड के अंदर हुआ ना, एग्जिट हुआ एंड ऑल, रैंकिंग पॉइंट्स घटे ज़रूर है। अगर वो वापस लाने के लिए अगर ये थॉट थोड़ा भी दिमाग में है ना पूरा वहाँ पे उन्नति के कि रैंकिंग पॉइंट्स आ जाए और उसके बाद बोलते हैं ना कि 750 और 1000 टारगेट रहे हमारा, मतलब वो ही जाके खेलेंगे, तो मेरे लिए अगर मुझे मेरे ओपिनियंस पूछा जाए तो भाई क्लियरली मैं ये थॉट से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। बिकॉज वहाँ पे उनको यहाँ पे ओर्लिन मास्टर्स खेलना चाहिए था। एंड बात रही उन्नति हुडा की परफॉर्मेंस की, इम्प्रूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे प्लेयर के सामने जब परफॉर्मेंस आप खेलोगे ना तब पता चलेगा कि आपकी गेम में कितने इम्प्रूवमेंट्स है। हमेशा याद रखना ये चीज़। मैंने देविका सियाग के रिलेटेड भी 2 महीने सेम वर्ड्स बोले थे कि रुक जाओ भाई। यस, उनका इंटेंट मुझे पसंद आया, परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, बट येस वी नीड टू भाई समझने की ज़रूरत है कि अच्छे प्लेयर के सामने जब मैच आए तब आपकी गेम रियल क्या गेम है पता चलती है। क्या प्रेशर हैंडल कर पाते हो, क्या आप गेम के साथ कोप अप कर पाते हो। प्रियांशु रजावत को आप देखोगे तो पूरे बोलते हैं ना कि टॉप के सारे प्लेयर्स हैं ना 15-20 इनके आसपास, इनके साथ इतना बढ़िया प्रियांशु ने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। बट उनके भी यार जो एक प्लेयर थे कोडाई नाराओ का, नहीं हो पाया ना। एंड यही चीज़ आई नो थोड़ा बहुत एग्जांपल शायद दूसरा हो गया, बट मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुए नहीं हुए ये तब पता चलेगा जब सुपर हिटर केटथोंग, जिनको मैं कितने टाइम हो गया सेम वर्ड्स मेरे होते थे कि सुपर हिटर केटथोंग रचनक इंटरनॉन के लेवल तक नहीं आ पाई है, वो बड़ी विंस नहीं लेके आ पाई है। एंड द सेम टाइम जब वो पुत्री वरदानी के साथ फाइनल में थी स्विस ओपन में, मैन आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड। वो और यूशी तनाका, वन ऑफ द फाइनेस्ट। अगर उस दिन उनके सामने आंसे यंग भी होती ना, आंसे यंग होती, स्टिल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके सामने जीत जाती सुपर हिटर केटथोंग, बट येस उनको एक बहुत बोलते हैं ना ब्रूटल फाइट ज़रूर मिलती है सुपर हिटर केटथोंग की ओर से। उसका सिंपल रीज़न था उस दिन सुपर हिटर केटथोंग जहाँ पे हिट करना चाहती थी वहाँ कर रही थी। फुटवर्क के बारे में मैंने हमेशा डिस्कशन किया है कि थाईलैंड की वुमेन सिंगल्स प्लेयर है, फुटवर्क में तो कोई उतनी दिक्कत उनकी आती ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है पता है, फिनिशर्स लगाने में, जो सुपर हिटर केटथोंग लेके आई स्विस ओपन में। एंड फाइनली अगर पूछा जाए मुझे कि कौन जीत सकता है कौन नहीं, ऑफ कोर्स मैं उन्नति हुडा को चूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे कि वो ही जीतने वाली है। बट सिंपल वर्ड्स मेरे यहाँ पे है कि क्या उन्नति हुडा टूर्नामेंट विंस का टारगेट लेके जा रही है या फिर फर्स्ट और सेकंड राउंड, या फिर देखो बोलते कुछ थॉट्स होते हैं उनकी ओर से, तो मैं ये चीज़ बोल नहीं सकता हूँ क्या है क्या नहीं, बट परफॉर्मेंस देख के आइडिया ज़रूर आ जाता है कि एक प्लेयर टूर्नामेंट जीतने आया है या सिर्फ फर्स्ट सेकंड राउंड जीतने आया है। आई रियली वॉन्ट उन्नति हुडा, एकदम बोलते हैं ना कि जो स्टार्टिंग 1 साल पहले जो उनका माइंडसेट था ना, मैं जीत रही हूँ भाई कुछ भी हो जाए, कोर्ट में हर जगह डाइव लगा दे रहा, हर जगह पे पहुंच जाना, ये चीज़ें अगर उन्नति हुडा के दिमाग में है ना भाई तो मज़ा आएगा मैच देखने में। देखते हैं भाई उन्नति हुडा का परफॉर्मेंस क्या आता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना आपको क्या लग रहा है उन्नति हुडा का परफॉर्मेंस क्या आएगा।